किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्रीसर्व 360 में, जहां हम किसानों से संबंध और किसानों की खेती बाड़ी संबंधित वीडियो को अपलोड करते हैं। देखिए आज हम एक मटर के खेत में हैं और वर्तमान समय में मटर में एक बीमारी जो है बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसे लोकल भाषा में सकोड़ा भी कहते हैं। और धीरे धीरे यही बीमारी जो है पूरा फसल में ऐसे लक्षण ले आते हैं जैसे कि आपका फसल जो है झुलसा रोग से ग्रसित हो गया। तो किसान भाइयों ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर ठंड जब शुरू होता है, यानी कि जब आपका लंबे समय तक धूप नहीं निकलता और दिन भर कोहरा रहता है, उस समय ये बीमारी जो है वो बहुत तेजी से मटर में फैलता रहता है। इसका जो लक्षण है ये हम आपको बताएं। यहाँ जैसे मटर का पेड़ है, ये सबसे पहले जो जड़ है, जड़ के पास से जो पत्तियां होती है वो गलने लगती है। उसके बाद जो ऊपर की पत्तियां होती है वो भी सिकुड़ने लगती है। देखिए किस तरह से ये नीचे की तरफ सिकुड़ गया है और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा पेड़ जो है सूख जाता है और साथ में जो इसमें फलियां होती हैं वो फलियां भी सूखने लगती है। किसान भाइयों जब ये बीमारी किसी भी मटर के खेत में फैलता है तो क्या होता है, इसका जो फ्लावर है और फ्रूटिंग है वो पूरी तरह से रुक जाता है और जो आपका जो पेड़ है, पत्तियां है, उसका साइज भी छोटा रह जाता है, सही से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ये जो खेत जहाँ पे हम आज खड़े हैं, जहाँ पे ये वीडियो बन रहा है, ये पूरा का पूरा खेत जो है इससे जो है ग्रसित हो गया है। आप अगर देखेंगे तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं पैच जैसा पीला जैसा और हरी पत्तियां जो पीली पड़ गई और मुड़ गई है। तो ये जो बीमारी है ये बहुत ही स्पीड से इनमें फैल गया। किसान का ये कहना है कि देखिए यहाँ पे ये पूरी तरीके से ये बीमारी आप अच्छे से देखिए कैसे पूरा का पूरा पेड़ जो है अब सूखने लगा है। इसमें जो फलियां आई थी देखिए वो फलियां भी अब ग्रोथ नहीं करेंगी और इसका जो जड़ है ये जड़ पूरी तरीके से देखिए सूख गया है। अब क्योंकि जड़ सूख गया है तो जाहिर सी बात है ऊपर ना तो कोई क्रिया हो रहा है ना कुछ, तो ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो सूख गया। किसान भाई ये जो बीमारी है ये फंगस से होता है और इस फंगस के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो तब सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है जब टेम्परेचर बहुत कम होता है और दिन भर कोहरा पड़ा रहता है, धूप नहीं निकलता। और जब 4 से 5 दिन तक लगातार ऐसा मौसम होता है उस समय ये बीमारी जो है वो शुरू हो जाता है। और अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पर ना करेंगे तो जो हमारा पूरा फसल है वो बर्बाद कर देता है। कारण ये है कि लगभग जनवरी का जो शुरुआत का समय होता है उस समय ये बीमारी जो है वो शुरू होता है और तब तक 50% ज़्यादा फलियां और फूल जो है वो मटर के पौधे में वो बन जाता है। इस समय फलियों का जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होता है, बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है और इसी समय ये बीमारी लगता है और जो पूरा का पूरा जो मटर का जो पौधा है वो आपका सूख जाता है और जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, जिस कारण से आपका जो पूरा जो प्रोडक्शन है वो आपका 50% तक इससे कम हो सकता है। तो किसान भाइयों लक्षण अगर आप देखना चाहे देखिए इस खेत में देखिए, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारे पौधे देखिए, पत्तियां देखिए, पत्तियों का टिप जो है यहाँ से देखिए सूखने लगा है पूरा। देखिए ये सब का सब जो है इसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और इस सब में देखिए फूल अभी थोड़े बहुत आ रहे हैं और आने वाले हैं और जिनमें फूल आ गए हैं उसका जो पॉड है, पॉड बनने का जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा घट गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये अगर ये बीमारी से ये सूख जाएगा तो किसी तरह ये डेवलप नहीं होगा और इसी तरह से ये खराब हो जाएगा। इससे क्या होता है किसानों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो चलिए किसान भाइयों, जब इसकी लक्षण के बारे में हमने बता दिया, बीमारी के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके रोकथाम के लिए। ये किसान भाइयों ये जो बीमारी है इसकी रोकथाम के लिए कई प्रकार के जो फंजीसाइड्स है वो मार्केट उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो अगर ये बीमारी से आपको रोकना है, आप अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में बीमारी ना है तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका जो है मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका मौसम ठंड होने लगे बहुत ज़्यादा और दिन भर कोहरा रहने लगे तो उसी समय आप कोशिश करिए कि 0050 और सल्फ़र जो है उसका स्प्रे
आप खेत में कर दीजिए। इससे ये होगा जो 0050 में पोटाश होता है, पोटाश क्या होता है जो पौधे होते हैं, जो फसल होता है, उनमें जो ठंड के प्रति जो है सहनशीलता बढ़ा देता है। और ये जो बीमारी है वो काफ़ी ठंड जब होता है उसी समय ये लगता है। और सल्फ़र भी आपका जो है एंटी फंगल के रूप में काम करता है, और जिस कारण अगर सल्फ़र भी आप डालेंगे तो अगर कोई बीमारी आपके इसमें आ गया है, कोई इन्फेक्शन अगर शुरू होने वाला है तो उस इन्फेक्शन को भी रोक देगा। और अगर आपका जो खेत है इसमें ये बीमारी लग गया है, अगर आपका खेत इन्फेक्टेड हो गया, जैसे ये खेत देखिए, मुझे लगता है इस खेत में आज से कम 10 से 15 दिन पहले इसका जो लक्षण है वो शुरू हो गया होगा, और किसान भाई ने ध्यान से देखा नहीं होगा या फिर किसी से कंसल्ट इस बारे में नहीं किया होगा। अगर कंसल्ट करते, किसी कृषि विशेषज्ञ को दिखाते, तो शायद इनका इतना बड़ा बीमारी जो फैला है वो फैलने से रुक जाता। तो जो भी कारण रहा हो, अगर आपके खेत में भी ऐसा शुरुआत के दौर में आप दिख रहा है, तो सबसे पहले तो 0050 और सल्फ़र का स्प्रे हर हाल में आप कर दीजिए। कर देंगे तो आपका जो बीमारी है वो ये समझिए 50% से भी ज़्यादा संभावना रहेगा कि आपके खेत में बीमारी नहीं लगेगी। और तो किसान भाई, अगर आपके खेत में ये बीमारी लग जाती है तो आपको क्या करना है, मार्केट से जाके किसी बढ़िया कंपनी का थायोफेनेट मिथाइल साल्ट का आपको फंजीसाइड लाना है। देखिए इफ़को एमसी में ये मोयाशी नाम से आता है, जिसमें 70% थायोफेनेट मिथाइल होता है। उसको क्या करना है, आपको 250 ग्राम 1 एकड़ में आपको कम से कम 100 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे कर देना है, और साथ में आप सल्फ़र का भी स्प्रे कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उससे क्या है, आपका जो बीमारी है बिल्कुल रुक जाएगा और आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं घटेगा। तो किसान भाइयों याद रखिएगा, ये तभी इस्तेमाल करें जब आपको शुरुआत में दिखाई दे कि आपके खेत में जो है ये बीमारी जो है वो आ चुका है। आप समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट करिए, किसी से कंसल्ट करिए, जो किसान जानते हो उसके इससे पूछ लीजिए, या किसी कृषि विशेषज्ञ से इसको बारे में जानकारी करके आप जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपका सही हो जाए। अब ये जो खेत है, अगर इस खेत में अब ये जो मैंने बताया थायोफेनेट मिथाइल मोयाशी, अगर इसमें हम स्प्रे करवा देंगे तो ये बीमारी जहाँ है ये यही रुक जाएगा। आप देख सकते हैं, जहाँ तक आप देख रहे होंगे ये पूरा एरिया जो है, आप देखिए पत्तियां भी यहाँ पे सिकुड़ गया है, और पत्तियां की जो आप देखिए इसको जो ऊपर से टिप से है वो पीले पीला पड़ गया है। अब अगर यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो अच्छा खासा इसका जो रोकथाम हो जाएगा, और जो ग्रोथ रुक गया है पॉट्स का या फ्लावर्स का या प्लांट्स का, वो ग्रोथ जो है वो आपका दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।